Hello boys and girls, let's start the next lecture of life process. पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमंस के सर्कुलेटरी मीडियम के बारे में पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या टाइप्स होती हैं। अब उसी के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी ब्लड। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? ब्लड। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ब्लड क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हार्ट की वर्किंग देखेंगे। तो हर एक चीज ना आपकी डिटेल्ड में चली जाएगी, समझ रहे हो। मैं आपको पूरा एक डिटेल डिस्कशन देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखो बेटा, सबसे पहले होता है आपके ना पाइप्स है सारी, पूरी जो आपकी बॉडी है ना उसमें वेसल्स प्रेजेंट है, पाइप्स प्रेजेंट है। उन पाइप्स में से ना ब्लड फ्लो करता है। कुछ पाइप्स ऐसी होती है जिसमें से प्योर ब्लड फ्लो करता है और कुछ पाइप ऐसी होती है जिसमें से इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है बच्चे, सबसे गंदा होता है, गंदा नहीं है वो प्योर ब्लड, वेस्ट हो सकते हैं उसके अंदर इम्प्योर में, लेकिन प्योर वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको प्योर ब्लड भी बोल दिया जाता है। और इम्प्योर कौन सा होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो आपका बाहर निकलने वाला होता है, जो आपका बाहर निकलना होता है, ठीक है ना। वो ब्लड जो है लंग्स में जाएगा और लंग्स में वहां पे अपना कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है जब आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं। तो ये चीज मेन होती है। अब पाइप अलग अलग दिखनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये पाइप जो है ये आपकी साफ ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और ये पाइप सारी की सारी कौन सी है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली पाइप अगर कट गई, ठीक है, तो वो तो सडन डेथ है, ठीक है। लेकिन अगर डीऑक्सीजनेटेड वाली कटी तो डेथ में टाइम लगता है, डेथ में टाइम लगता है, समझ रहे हो बात को। ऑक्सीजनेटेड लग गई तो इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होगी। ऑक्सीजन सप्लाई मतलब आपकी बॉडी कोई ना कोई तो ऑर्गन कोलैप्स करने वाला है, और कोई ऑर्गन कोलैप्स कर रहा है तो उस समय उसी की डेथ करनी है, मतलब समझो, बहुत अच्छा बात बताता हूं मैं। तो उसी समय उस बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो ब्लड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब होता क्या ब्लड में? ब्लड एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, ठीक है। टिश्यूज प्रेजेंट है उसके अंदर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें 78% वाटर होता है, 78% वाटर, लिक्विड होता है सारा का सारा, और 22% सॉलिड होता है, 22% सॉलिड होता है, ठीक है बेटा जी। हेल्प किसमें करता है? इट हेल्प्स करता है, ब्लड किसमें हेल्प करता है? ब्लड में ही सब चीजें आती हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, केमिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करने में हेल्प करता है। तो वही चीज लिखने वाले हैं, ब्लड होता क्या? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। which contain 78% solids, 78% solids and 78% water and 22% solid। 78% वाटर होता है और 22% सॉलिड होता है, 22% सॉलिड होता है, ठीक है जी। ये हमारा ब्लड का मेन बारे में बात कर रहे थे। ये ब्लड में ये चीजें होती है। अब ब्लड किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2, मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, और मिनरल्स हो गए हमारे, और क्या हो गए? हार्मोन्स। बहुत बड़ा ये हार्मोन्स के ऊपर है, टेंशन मत लो, अभी तुम्हें पता नहीं है हार्मोन्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, हर चीज डिटेल में है। हार्मोन्स, केमिकल्स एक्सेट्रा, अलग और केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल एंजाइम्स टाइप जैसे केमिकल्स एक्सेट्रा, तो इन सब की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। देखो बेटा, ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दो ही चीजें प्रेजेंट है। एक तो ब्लड में प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मतलब, ठीक है। तो ये ब्लड प्लाज्मा क्या है? आपके जो सेल्स है ना ब्लड के, अलग अलग 3 तरीके के सेल्स हैं, तो ये सेल्स जिसके ऊपर है ना सारे दिख रहे हुए हैं,
पूरा लिक्विड पोर्शन है आपका, जब काटते हो नस वगैरह, कुछ भी काटते हो, नस नहीं काटनी चाहिए, बड़े को जब कोई भी कट लग जाता है तो आपको खून बहने लग जाता है, उसमें आपको सेल्स नहीं दिखते, उसमें आपको लिक्विड 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 दिखते हैं, ठीक है। और लाल कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, उसका कलर रेड होता है, तो उसमें बात अभी नहीं करते। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, जो पूरा लिक्विड है ना, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। सो इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब ये पूरा का पूरा जो जाल है, इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच सेल्स आर एम्बेडेड, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स आर एम्बेडेड, सेल्स आर एम्बेडेड। तो ये लगभग 78% जो लिक्विड है पूरा का पूरा, वो सारा प्लाज्मा है, ठीक है, वो सारा क्या है, ब्लड प्लाज्मा। इस ब्लड प्लाज्मा में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, सब इस ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 सेल्स है ये सब कुछ ब्लड प्लाज्मा करेंगे, लिक्विड होता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, वो सारे इस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं। जो सारा लिक्विड है ना 78% लगभग, वो हमारा पूरा क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है बेटा जी। ये हमारा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। इसमें ना अभी आपने बहुत एक अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ इसके बारे में। अभी आप ना कोविड-19 जब अपना चल रहा है तो उसमें आप एक थ्योरी पढ़ रहे हो, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, इस ब्लड प्लाज्मा में जो इंपोर्टेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज मतलब जो उस वायरस को खत्म कर सकती है, जो जैसे प्लाज्मा थेरेपी किन लोगों की हो रही है, आपने पढ़ा होगा अभी अभी कि प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों से कर रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जो प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा उसमें कोरोना वायरस से, तो वो क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल आपको फीवर होता है, आप फीवर से ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब आप में फीवर से निपटने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी है, एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो वैसे ही कोरोना वायरस अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब उससे निपटने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा की थेरेपी होती है, ब्लड लिया जाता है और ब्लड वापस डाल दिया जाता है, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो निकाल ली जाती है, तो उससे हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज याद रखना, प्लाज्मा थेरेपी जो होती है उससे हमारी बॉडी वीक नहीं होती। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं ना तो उससे बॉडी वीक हो जाती है, आपको पता है ये चीज। अभी नहीं पता होगा जब आप 18+ हो जाओगे तो ब्लड डोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू। ब्लड डोनेशन से क्या होता है आपको पता है, हमारी बॉडी में हम ब्लड डोनेट करेंगे तो नया ब्लड बनता है, नया ब्लड बनेगा तो वो एक्टिव होगा, नहीं तो जब ब्लड पड़ा 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 पुराना ब्लड तो ठीक होता जाता है। ठीक होने की वजह से ना बेटा जी याद रखना, हमारी बॉडी में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो सबसे पहले की करिए, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं करते। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, पूरा का पूरा लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिक्विड पोर्शन में मिनरल्स भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, हार्मोन्स वगैरह सब इस लिक्विड पोर्शन में होते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेल्स कौन कौन से होते हैं। सेल मैट्रिक्स मतलब कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 सेल की टाइप प्रेजेंट होती है। सबसे पहली कौन सी होती है, सबसे पहली होती है बेटा आपकी आरबीसी, जिसको आप क्या बोलते हो, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हो, रेड ब्लड सेल, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको एक और नाम दिया जाता है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इट इज नोन एज erythrocytes, it is known as erythrocytes, इसको क्या कहते हैं, erythrocytes। सेकंड, ठीक है, सेकंड नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये ऐसे सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता है। इन विच सेल्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, ऑप्शन में दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ और स्पर्म सेल्स, कुछ भी दे देगा आपको। तो आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब आरबीसी का कलर रेड क्यों बोला,
क्योंकि इसके अंदर ना रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट हेमोग्लोबिन। अब इस हेमोग्लोबिन जिसको आप बोलते हो, इस हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? देखो बेटा, ऑक्सीजन जो होता है ना वो इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उसको ना एक साथ में किसी सारथी की जरूरत पड़ती है, कुछ चीज की जरूरत पड़ती है। मान लो पैरालाइज है एक तरीके से, तो ऑक्सीजन जो है ना लंग्स में जो बना, लंग्स में जो आया ऑक्सीजन, वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू हर जगह ट्रेवल करना है। तो वो हर जगह ट्रेवल करने के लिए ना उसको एक किसी कंपोनेंट के साथ जुड़ना पड़ता है, एक पिगमेंट के साथ जुड़ना पड़ता है, जिससे वो आसानी से ट्रेवल कर सके। तो वो पिगमेंट जो होता है वो आपका होता है हीमोग्लोबिन। और फोर्थ पॉइंट याद रखना, ऑक्सीजन हैज लव, ये लिखना नहीं, लव एफिनेट मतलब होता है, लव के दूसरे वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ बताने के लिए, लव फॉर हीमोग्लोबिन। They combine together to form oxyhemoglobin. They combine together to form oxyhemoglobin. दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो अब इस आरबीसी के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। अब इस आरबीसी का मेन काम क्या होता है? सबसे मेन काम होता है इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेन काम क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेके जाते हैं। किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से। किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से। ठीक है बेटा जी, ये था हमारा आरबीसी के बारे में। याद रखना, थोड़े बहुत पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने हैं। अगला टाइप ऑफ सेल होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा। चलिए बेटा अगली बात करते हैं। अगला होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। अगला क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज known as leukocytes. इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इट इज कलरलेस इन नेचर। सिंपल नेचर क्या होता है ना, इट इज कलरलेस। थर्ड पॉइंट क्या होता है? WBC किसमें हेल्प करती है? इट makes our immune system stronger। तो ये WBC जो है ना, ये कोई ऑक्सीजन ट्रेवल में हेल्प नहीं करती ब्लड में। WBC क्या करती है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसको एक और नाम देते हैं, they are known as soldier cells। सोल्जर क्यों? क्योंकि हमारे जो जितने भी सेल्स ऑफ द बॉडी, जितने भी हमारे ब्लड में कोई हार्मफुल कंपोनेंट आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो उससे ये लड़ती है, फाइट करती है, सोल्जर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब देखो, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हुई वो कोरोना वायरस को हरा है। इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा हो, तो ये इम्यून सिस्टम को बिल्ड करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाती है हमारी बॉडी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर सेल्स ऑफ द सेल। अब फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है? ये सिर्फ 3 से 4 दिन रहती है, क्योंकि हर एक वायरस से लड़ने के बाद मर जाते हैं, सेल खत्म हो जाते हैं। दे लिव फॉर 3 to 4 days। 3 से 4 दिन सेल जीवित रहते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। तो ये सब कुछ था हमारा WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। और अब तीसरी बात करते हैं बेटा जी हम ब्लड प्लेटलेट्स की। तीसरी बात किससे करते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा जी, 3 टाइप है, प्लाज्मा और ये 3। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं बेटा जी? इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स।
साइट्स। साइट्स मतलब सेल, थ्रोम्बोसाइट्स। इट हेल्प्स, मेन इसकी एक ही मदद है बस, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो हमारे में ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट कितनी होती हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली, it is approximately 1 लाख से 2 लाख होती है, 1 लाख to 2 लाख। आपने पढ़ा होगा ये बहुत बार, जब डेंगू हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है, पढ़ा है ना? तो वो 20,000 चली जाती है, 10,000 चली जाती है, वैसे नॉर्मली 1 लाख से 2 लाख होती है। किसी में ज्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है बॉडी, ठीक है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड क्लोटिंग? इस ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? देखो बेटा, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जब आपको कहीं पे चोट लगती है, व्हेन आवर बॉडी गेट्स इंजर्ड, व्हेन आवर बॉडी गेट्स इंजर्ड, जब हमारी बॉडी जो है वो इंजर्ड हो जाती है तो इट मेक्स अ क्लोट, वहां पे क्लोट बना देती है। आप देखो, आप जब बॉडी कहीं छिल जाते हैं, खून थोड़ी देर रुकता है, ठीक है, और उसके बाद वहां पे पूरा का पूरा परत बन जाती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस लेयर, एक फाइबर टाइप के लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा पूरे पूरे फाइबर लेयर बन जाती है, तो ये उसमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस लेयर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, ताकि आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस ना हो। तो बहुत जल्दी क्या करेंगे, खून होने में आप रोई वगैरह रखते हो, इतने में वो लेयर्स बनानी शुरू कर दी, फाइब्रस लेयर्स बनानी। कहीं भी चोट लगे तो आप देखो वहां पे लेयर बनी हुई होती है, उसको छिल भी देते हो कई बार, ठीक है ना? तो वो फाइब्रस लेयर है, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोनोजन, फिर वो मिल के बहुत बड़े काम करते हैं, बट 10th के हिसाब से इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जमा करने में, खून वहीं पे रोक देती है, मतलब खून फ्लो नहीं होने देती, ठीक है। तो इसमें मेन प्लेटलेट्स हेल्प करती है, ठीक है। प्लेटलेट्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आप लोग प्लेटलेट्स भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोट क्या बोला, आप प्लेटलेट्स भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी बॉडी के लिए जरूरी होती है। प्लेटलेट्स कब चाहिए होती है? अचानक आप देखते हो किसी को डेंगू वगैरह हो गया तो वहां पे प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स चलानी पड़ती है, ब्लड थोड़ी चलाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स चलानी पड़ेगी, समझ रहे हो? प्लेटलेट्स चलानी पड़ती है, तो आप प्लेटलेट्स भी अलग से डिनोट कर सकते हैं। हर चीज वो हमारी दुनिया में डिनोट, अरे लंग्स दे दो, लीवर दे दो, किडनी दे दो, किडनी देखी तो आईफोन लिया था मैंने, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो अब ये सब चीजें दे सकते हैं। तो ये हमारा पूरा ब्लड के बारे में था बेटा जी। अगला टॉपिक हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अगला टॉपिक किसके बारे में लेते हैं? ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में, किसके बारे में बेटा जी? ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया। हार्ट के बारे में तो पढ़ने वाले पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, क्या कैसे कैसे होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती है? दे आर पाइप्स which carry blood throughout the body, देखो बेटा, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में ना जो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड की, तो वो ये पाइप्स करती हैं। अब ये पाइप्स कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। एक होती है हमारी आर्टरीज, दूसरी होती है हमारी वेन्स, दूसरी क्या होती है? वेन्स, और तीसरी होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। तीसरी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है बेटा। तो ये तीसरी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। अब इधर से ध्यान दो, होता क्या? देखो बेटा, हमारा जो हार्ट है ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
अब दिल तो पूरा ढंग से नहीं बना सकता, बट मैंने इसको एक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं, डायग्रामेटिकली आपको पूरा डायग्राम दिखा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इधर होता है हमारा लंग्स, इधर क्या होता है लंग्स, ठीक है। और इधर होते हैं हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हर बॉडी पार्ट, ऑर्गन्स लिखे हैं हर एक बॉडी पार्ट, ठीक है बेटा जी। हर एक बॉडी पार्ट से यूं पाइप्स होती है, हर जगह पाइप जा रही है, हर जगह हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पाइप है, टांगों तक नीचे तक जा रही है हर जगह, ठीक है। तो लंग्स से सबसे पहले क्या होता है, मेन आप प्रोसेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड, ये भी कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑर्गन से आता है, दोनों से बताता हूं। तो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है ऑरिकल, एक पार्ट क्या होता है ऑरिकल, और एक पार्ट होता है हमारी बॉडी में वेंट्रिकल। नाम दिए हुए, एक होता है ऑरिकल और दूसरा होता है वेंट्रिकल। तुम कहोगे सर 4, आपको 2 पता। देखो बेटा, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होता है लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या होता है, हाँ जी, ये होता है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है राइट ऑरिकल, कौन सा होता है राइट ऑरिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल में उसको हमारे जो हार्ट है उसको डिवाइड किया गया है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ये जो है ना ये रिसीविंग होता है। रिसीविंग का मतलब आपका जब भी ब्लड रिसीव होगा ना हार्ट के अंदर, तो ये ऑरिकल्स करते हैं, ठीक है, ये रिसीव करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब निकाल देते हैं, समझ रहे। ब्लड आता किसमें है, ब्लड आता है ऑरिकल्स में, साफ भी और गंदा भी। साफ ब्लड भी किसमें आता है ऑरिकल्स में, और गंदा ब्लड भी ऑरिकल में आता है। एक में साफ ब्लड आएगा, एक में इम्प्योर ब्लड आएगा। मैं बताता हूं कैसे, देखो मान लो लंग्स के पास सबसे पहले ब्लड आया, ब्लड कहां से आया मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है बेटा जी। तो ऑर्गन्स के पास सारा गंदा ब्लड था, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गन से इकट्ठी एक पाइप बनती है लास्ट में जाके, पूरे कंपोनेंट सारे इकट्ठे मिलके, और एक यहां पे आते हैं, ठीक है। सारा गंदा ब्लड जो है वो किस में आता है ऑरिकल, वो राइट ऑरिकल। ऑरिकल हमेशा रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल बस क्या है, हर ऑर्गन से सारा का सारा मिलके, पूरे बॉडी पार्ट से हर जगह से मिलके सारा का सारा गंदा डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, वो किसमें आया, वो आया आपका ऑरिकल में। किसमें आया ऑरिकल। अब इस ऑरिकल से ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। ऑरिकल से किसमें जाता है राइट वेंट्रिकल में। ऑरिकल से किसमें जाता है राइट वेंट्रिकल में। अभी ये पूरा लिखना भी है बाद में, टेंशन मत, दोबारा समझाऊंगा मैं, आर्टरीज और वेन्स के लिए समझा रहा हूं। किसमें जाता है वेंट्रिकल में। अब एक चीज याद है, तुम्हें दूसरी बार 2 बार क्यों बताने वाला, क्योंकि एक बार पता लगा, दूसरी बार पता लगेगा तो तुम याद कर लोगे। यहां पे ना एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, तुम पूछोगे सर वॉल्व क्या होती है। वॉल्व का एक ही काम है कि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, उल्टी डायरेक्शन में ना चल पड़े। तो अगर गंदा खून वापस इधर चला गया तो उससे हमारी जो हार्ट है उसकी कंडीशन खराब होती है। तो ये वॉल्व प्रेजेंट होती है ताकि जो ब्लड है वो आपका वापस ना चला जाए, ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो ना हो जाए। पंपिंग यूं हो रही होती है, बैक फ्लो ना हो जाए, उससे ये वॉल्व में बचाती है, ठीक है। ये ऑर्गन्स में भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। ऑर्गन्स में वॉल्व क्यों प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो वेन्स होती है ना, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है, मतलब रक्त। अगर मानो मतलब सुनो, ये जो वॉल्व है ना, ये जो वेन्स है, मैं बताऊं सारी वेन्स क्या होती है। ये सारी की सारी वेन्स जो होती है ना, वो आपका गंदा खून कैरी करती है। अब जो गंदा खून लेके आ रहे हैं, यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व क्यों लगी होती है कि अगर जो गंदा खून लेके आ रही है, अगर वो वापस चला गया ऑर्गन में, तो ऑर्गन फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए जो एक वॉल्व होती है, वॉल्व एक तरीके से यूं पाइप समझ लो, ठीक है, जिसके आगे ये ढक्कन लगा हुआ, तो ब्लड यूं तो जा सकता है लेकिन वापस यूं नहीं आ सकता, क्योंकि ये नीचे की तरफ तो सोर्स है लेकिन ऊपर की तरफ उसका सोर्स नहीं जा सकता, समझ रहे। वो नीचे की तरफ वॉल्व उसको बचाती है कि वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए। तो ये एक वॉल्व का फंक्शन है, ये चीज याद रखना। अभी पढ़ो, दोबारा करना होगा।
ठीक है, तो ये सारा क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून, राइट ऑरिकल। फिर राइट ऑरिकल से किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जाता है आपका पूरा का पूरा ब्लड लंग्स के पास। किसके पास जाता है, लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से किसके पास जाता है, लंग्स के पास, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पे सारा का सारा CO2 आ गया, मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या थी, CO2, लंग्स ने CO2 बाहर भेजी थी और ऑक्सीजन अंदर आई, तो ये सारी O2 जो अंदर आती है उसको लेके आती है दूसरी पाइप, उसको कौन सी लेके आती है, दूसरी पाइप लेके आती है, ठीक है। वो पाइप का नाम भी बताते हैं, वो पाइप लेके आती है और वो सीधा किसके पास ले आती है, लेफ्ट ऑरिकल के पास। किसके पास ले आती है, लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से वो किस में जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से किससे जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चली जाती है सारे ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गन्स में। समझा क्या हुआ पूरे का पूरा प्रोसेस, कि पहले मान लो ऑर्गन से सारा गंदा खून आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से गंदा खून गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। वेंट्रिकल्स एलिमिनेट करती है, मतलब निकालती है, और इसमें ऑरिकल्स में अंदर आता है खून, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, अंदर आता है, ठीक है। सारा गंदा खून लंग्स में गया, लंग्स ने उसको प्यूरिफाई करा, ऑक्सीजन दी, CO2 सारा गंद निकाल दिया, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन में जाने के बाद आपका जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड जो है वो आपका ऑरिकल्स में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के सारे बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दो तरीके की पाइप्स दिख रही हैं, एक पाइप तो वो है जो आपकी सारा साफ खून लेके जा रही है, सारा साफ खून ऑर्गन्स के पास लेके जा रही है, और एक पाइप वो है जो सारे ऑर्गन से गंदा खून लेके आ रही है हार्ट के पास। तो वो पाइप, ये पाइप जो है जो सारे ऑर्गन्स के पास, मैंने एक दिखाई है लेकिन ये सारे ऑर्गन्स के पास लेके जाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये पाइप जो है जो सारे ऑर्गन्स के पास लेके जाती है, ब्लड वेसल जो है, उस पाइप को हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज कौन सी होती है, जो साफ ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो दूसरा जो गंदा खून ऑर्गन से लेके आती है, ठीक है, वो होती है आपकी वेन्स। वो क्या होती है, वेन्स। अब इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। ये जो आपकी आर्टरीज है ना, और ये जो आपकी वेन्स हैं, वो आपस में इन ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती है, इन ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती है। इसका मतलब जो मेन एक्सचेंज होता है किसका, O2 और CO2 का, वो होता है इन ब्लड कैपिलरीज में। किसमें होता है, ब्लड कैपिलरीज। समझ रहे हो, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ऑर्गन्स को किस लिए चाहिए होती है, एनर्जी के लिए, क्योंकि उसमें फूड पहुंच चुका होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए, हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जब आ जाती है तो वो क्या निकालते हैं, CO2। तो जहां पे ये O2 आई और CO2 निकली, जहां पे इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा होता है, वो जो एक्सचेंज में हेल्प करती है वो हमारी होती है ब्लड कैपिलरीज। वो क्या होती है बेटा जी, ब्लड कैपिलरीज। तो तीनों चीजों का पता लगा। आर्टरीज क्या होती है, जो साफ खून लेके आती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। वेन्स क्या होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ये एक्सचेंज का काम करती हैं O2 और CO2 का, बीच में दलाली का काम करती है। इधर से पैसा लिया उसको देती है, समझ गए। यहां से गंदा लिया, बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वहां हर जगह ट्रेवल हुई, और उसके बाद वापस से साफ लिया, ट्रेवल हुई, सारा गंदा वेन्स को दे दिया, ले जाते हो, समझ गए। समझिए जैसे हमारी टंकी होती है, टंकी साफ पानी लेती है, फिर पूरी हर जगह पहुंचाती है आपकी टूटियों से, और फिर उसमें सारा गंदा पानी नाले में भेज देती है, समझ रहे हो। आपके घर में क्या होता है, एक टंकी होती है, टंकी में सारा साफ पानी आता है मोटर का, फिर वो सारी टूटियों में जाती है, मतलब हर एक ऑर्गन्स के पास जाती है। हर एक टूटी में जाने के बाद सारा गंदा पानी वापस में किसमें चला जाता है, गटर में चला जाता है। तो ये जो बीच में जो सारी टूटियां है ना, जो सारा काम कर रही है हर जगह पहुंचाने का, वो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है, ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज, जहां पे ये एक्सचेंज करती है, जहां पे भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, जहां पे ये ट्रांसमिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपकी ब्लड कैपिलरीज कर रही है, समझ गए। तो अब इसके बारे में एक चीज और याद रखना, देखो सारी आर्टरीज जो है वो साफ ब्लड लेके जाती है, जितनी आर्टरीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में सारी आर्टरीज साफ लेके जाती है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो गंदा लेके जाती है, ये वाली आर्टरी। ये एक आर्टरी होती है, ये वेन नहीं होती,
मैंने आपको क्या कहा था, ये सारी वेन्स है जो गंदा ब्लड लेके जा रही है, किसमें, इस सारी वेन्स जो गंदा ब्लड लेके जा रही है ऑरिकल्स में, सारी वेन्स है, ऑर्गन से ला रही है वेंट्रिकल ऑरिकल में लेके जा रही है, राइट। लेकिन जो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में सारा गंदा ब्लड आया, इसको ले जाने वाली वेन नहीं होती लंग्स के पास, इसको ले जाने वाली एक आर्टरी होती है और उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही सारी वेन्स गंदा खून लेके जाती हैं, ऑर्गन से सारा गंदा खून ओरिकल के पास लेके जाती है, लेकिन एक वेन ऐसी होती है जो आपका साफ खून लेके आती है ओरिकल के पास। एक वेन ऐसी होती है जो आपका साफ खून लेके आती है ओरिकल के पास, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, समझिए बेटा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी होती है, जिसके बारे में आप आगे जाके और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को यहीं पे आज के लिए कम करेंगे। ये बहुत बड़ा हो गया मुझे लग रहा है वीडियो। लेट मी चेक कितने मिनट्स की हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी 34 मिनट्स। बेटा, तो हम तीनों के बारे में थोड़ी बहुत डिफाइन करते हैं। आर्टरीज क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टरीज? आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। सारा साफ खाना, साफ मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट के पास लेके जाती है। एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। लंग्स से जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, गंदा खून। ठीक है, ठीक है यहां तक। उसके बाद आपकी रेड कलर की होती है आर्टरीज, इट इज रेड इन कलर। थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं इसकी, इट हैज थिक वॉल्स। थिक क्यों होती है? ताकि आपका ब्लड तेजी से जा पाए। जो थिक होती है पूरी की पूरी थिक क्यों होती है? बहुत तेजी से ब्लड जाए, ताकि हर वही बॉडी पार्ट में ब्लड पंप करेगा, ठीक है, बड़ी तेजी से जाएंगी आर्टरीज। तो आर्टरी जो है बड़ी तेजी से ट्रेवल करती है, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। तो इसलिए थिक चाहिए, पतला चाहिए। जितना पतला होगा, पतला समझे, डायमीटर बहुत कम है, तो बड़े से निकल जाए और तेजी से हर एक बॉडी पार्ट में जाए, थिक होती है इसकी वॉल्स। ठीक है, क्या होती है? थिक वॉल्स होती है। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है? जो ऑक्सीडेंट ब्लड लेके जाती है सारे बॉडी पार्ट्स में। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीडेंट ब्लड कैरी करती है, रेड इन कलर्स होती है, आर्टरी का कलर रेड होता है, और इनकी थिक वॉल्स होती है। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही वेन्स के बारे में देखते हैं। वेन्स क्या होती है? वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी deoxygenated blood from all body parts to the heart, except pulmonary vein। पल्मोनरी वेन ऐसी होती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू, कहां से कहां? टू लेफ्ट ऑरिकल, टू LF में जाऊंगी, टू लेफ्ट। कलर क्या होता है वेन्स का? इट इज ब्लू इन कलर। तो ये जो आपको ऊपर नसें दिख रही होती है ना, ब्लू कलर वाली, ये वेन्स है हमारी। क्या है?
वेन्स है, या आर्टरीज नहीं, वेन्स। अगर आर्टरीज इतनी ऊपर हो तो हल्का कट लगते हो गया काम, ठीक है। इट इज ब्लू इन, और इनकी बोल्स क्या होती है, थिन होती है। इट हैज थिन बोल्स, इट हैज थिन बोल्स, ठीक है जी। ये हमारा वेन्स के बारे में था। अब आखिरी बात करते हैं हम अपने ब्लड कैपिलरीज के बारे में। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड ऐसे लिख दिया, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? ये जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। इसका बड़ा काम नहीं है लेकिन बहुत बड़ा काम है। स्मॉलेस्ट, बड़ी नहीं है बट बहुत बड़ा काम है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एज दे कैरी blood, they carry oxygenated, या they carry blood, they carry blood to all the tissues in the organ। तो ये organ में जो भी tissues present होते हैं ना, तो वहां तक ये ब्लड ले जाने का काम होती है। आर्टरीज तो organ तक लाके छोड़ देती है, अंदर जो भी करती है ना वो सारी ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो ऑर्गन के हर एक हिस्से तक जाती हैं, हर एक हिस्से तक जाती हैं। तो ऑल द टिश्यूज इन द ऑर्गन, दे हेल्प इन exchange of oxygenated blood to deoxygenated blood, oxygenated blood to deoxygenated blood। तो बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत ही बड़ा रोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। कल हम पढ़ेंगे हार्ट के सिस्टम के बारे में, पंपिंग के बारे में, हार्ट कैसे काम करता है, और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम भी कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक ही दिन का अपना रह जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ही दिन का रह जाएगा और हमारा चैप्टर विल बी ओवर। बहुत बड़ा चैप्टर बेटा, ये बहुत बड़ा चैप्टर, आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये मंडे ट्यूसडे मैं लास्ट डेट देता हूँ, ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे और मई के एंड तक 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। मई के एंड तक मैं 4 चैप्टर पक्का ले लूंगा, 4 चैप्टर तो खत्म ही कर देंगे, ठीक है। मई के एंड तक 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। लाइफ से बहुत बड़ा चैप्टर था। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, थोड़ा बड़ा भी था। हैव अ नाइस डे।